हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने नया ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसमें इस बार उन्होंने न्यू इंट्रोडक्शन की है। आपसे 4 एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को, इन एमसीक्यूज को आप अपनी कॉपी में लिख लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी एमसीक्यूज को रिवाइज करके जाएं और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये सभी एमसीक्यूज जो हैं वो समझ आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर एनुअल एग्ज़ाम क्लास 10 प्लस 2। तो इस वीडियो में मैंने जो MCQs लिए हैं वो लिए हैं आपके नोटिस एंड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग से, इनविटेशन लेटर्स एंड आर्टिकल राइटिंग। तो इन्हीं से आपके MCQs जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो किस तरह के MCQs इस सेक्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन पे नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दीज इज़ द मोस्ट सूटेबल वे टू राइट द बॉडी ऑफ अ नोटिस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब आप नोटिस को लिखते हैं, हम नोटिस लिखेंगे, तो इन जो 4 ऑप्शन आपको दिए इनमें सबसे सूटेबल, सबसे अच्छा वे जो है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है नोटिस लिखने का। ऑप्शन ए है थ्रू द कॉलम ऑफ, ऑप्शन बी है दिस इज टू इन्फॉर्म, ऑप्शन सी है दिस इज टू थ्रेटन एंड ऑप्शन डी इज बीइंग रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज टू इन्फॉर्म। इस सेंटेंस से जो हम नोटिस की शुरुआत करते हैं। बाकी जो ऑप्शन है, जैसे दिस, जो ऑप्शन सी है दिस इज टू थ्रेटन, इसका मतलब हो गया कि धमकी देना हो गया, थ्रेट का मतलब। तो जो ऑप्शन ए है थ्रू द कॉलम ऑफ, ये लेटर टू द एडिटर में जो है वो ये लाइन यूज की जाती है और ये भी उसमें यूज की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस। इस क्वेश्चन का मतलब है कि नोटिस के जो टॉप में जो है वो क्या चीज़ जो है वो लिखी जाती है, नोटिस के टॉप में क्या लिखा जाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका फॉर्मेट है नोटिस का, तो ये सबसे ऊपर की जगह जो है यहाँ पे क्या लिखा जाता है। ऑप्शन ए इज डेट, ऑप्शन बी इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज सब्जेक्ट, ऑप्शन डी इज बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस तो होगा नहीं, क्योंकि बॉडी ऑफ द नोटिस जो 4-5 लाइनें आप नोटिस में लिखते हैं उसको बॉडी ऑफ द नोटिस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो नोटिस के सबसे ऊपर हम उस इंस्टीट्यूशन या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं जो कि नोटिस जारी करता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड ए रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, बी मेकिंग इंक्वायरीज, सी मेकिंग रिक्वेस्ट्स और अपील एंड ऑप्शन डी इज एप्लीकेशन फॉर जॉब। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑफिशियल लेटर में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ है जो इंक्लूड नहीं करती है, शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज एप्लीकेशन फॉर जॉब, क्योंकि ये एक लेटर का ही टाइप है। बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, मेकिंग इंक्वायरीज, मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील, ये ऑफिशियल लेटर के पार्ट हैं तीनों। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A report is always written in A present tense, B past tense, C future tense, D all of the above। मीन्स कि एक जो रिपोर्ट हम लिखते हैं वो कौन से टेंस में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पास्ट टेंस में हमेशा हम रिपोर्ट को लिखते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है किसी ऐसी घटना के बारे में लिखी जाती है जो पास्ट में हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द लैंग्वेज यूज्ड इन नोटिस इज simple and formal, B complex and formal, C simple and flowery and D complex and flowery। इसका मतलब है कि नोटिस में जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे, जिस भाषा का यूज करेंगे वो कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ए, सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
In which section of classified advertisement one can look for a house or house for rent? Option A situation vacant, option B sale and purchase, option C lease or to let, option D all of these three. इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर हमें किसी हाउस घर जो है वो रेंट के लिए लेना है तो एडवर्टाइजमेंट की कौन सी सेक्शन में जो है वो हमें ये हाउस ऑन रेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस सेक्शन में देखने को मिलेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लीज और टू लेट। टू लेट मतलब कि कोई भी चीज़ जो है किराए के लिए उपलब्ध है, ऑन रेंट आपके लिए अवेलेबल है। सिचुएशन वेकेंट में हम किसी पोस्ट जो खाली है उसके लिए अप्लाई करते हैं। सेल और परचेज में किसी चीज़ को बेचने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द लैंग्वेज यूज्ड इन एन आर्टिकल शुड। Option A is be casual, option B be formal, option C not be too formal and option D be jargon। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो आर्टिकल की लैंग्वेज है, जिस भाषा में जिस लैंग्वेज में हम आर्टिकल को लिखेंगे वो कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए फॉर्मल लैंग्वेज। चाहे वो आर्टिकल है चाहे नोटिस है, हम फॉर्मल और सिंपल लैंग्वेज में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द नोटिस। इस इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो नोटिस को बेस्ट जो है डिस्क्राइब करता है, नोटिस के बारे में सही है? ऑप्शन 1 इज इट कुड बी एन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हो सकती है। ऑप्शन बी इट कुड बी एन इनविटेशन, ये इनविटेशन भी हो सकता है नोटिस। इट कुड बी एन अनाउंसमेंट, नोटिस में अनाउंसमेंट भी हो सकती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज थ्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द दीज थ्री, ऑल ऑफ द एबव। तो नोटिस में हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, इनविटेशन भी देते हैं और अनाउंसमेंट के लिए भी नोटिस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इन द जॉब्स vacant columns of national and local newspapers employers advertise। कि जो जॉब वेकेंट का जो कॉलम होता है एडवर्टाइजमेंट में, जो कि हम नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर में देखते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है क्या एडवर्टाइज करते हैं? ऑप्शन ए फॉर द सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज़, ऑप्शन बी टू परsuade पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट, ऑप्शन सी टू सेल देयर आइटम्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज थ्री। इसका राइट आंसर है जॉब वेकेंट का मतलब है कि अगर जॉब के लिए खाली है तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की सर्विस के लिए हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जॉब वेकेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है या नोटिस है उसमें हम अप्लाई करते हैं। इसमें ना तो आइटम्स को सेल करने की बात होती है और ना ही कोई प्रोडक्ट को जो है वो सेल किया जाता है, बेचा जाता है। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द आर्टिकल राइटिंग। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो आर्टिकल राइटिंग के बारे में ट्रू नहीं है, सच जो है वो नहीं है? ऑप्शन ए, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल शुड बी कैची एंड क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। या आर्टिकल का जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए? कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग मतलब वो बिल्कुल क्लियरली समझ आना चाहिए। तो ये तो राइट है। बी है पैराग्राफ शुड नॉट बी यूज्ड, कि आर्टिकल में पैराग्राफ का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन सी एन ईजी लैंग्वेज शुड बी यूज्ड, की लैंग्वेज जो है वो आपकी बहुत ही ईजी होनी चाहिए, आसान भाषा होनी चाहिए। एंड वोकेबुलरी स्किल शुड बी यूज, वोकेबुलरी स्किल का यूज होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैराग्राफ शुड नॉट बी यूज्ड। पैराग्राफ का यूज ही हम करते हैं आर्टिकल राइटिंग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज choose the correct option which lists the thing that is written at the top of the notice format। ये क्वेश्चन रिपीट है, इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है कि नोटिस के टॉप में हम क्या लिखते हैं। मैंने ऊपर आपको बता दिया है, ऑप्शन सी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ नोटिस कुड बी अबाउट। नोटिस किस बारे में होना चाहिए? ए एन अपकमिंग इवेंट और कंपटीशन,
a lost and found notice. C, an information to be delivered to a particular group of people. And option D, all of the above. A right answer is D, all of the above. क्योंकि हम अपकमिंग इवेंट अगर स्कूल में कुछ करवाना है उसके लिए भी नोटिस को लिखते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड कोई चीज़ गुम हो जाती है मिलती है उसके लिए भी नोटिस लिखते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन किसी ग्रुप ऑफ पीपल को देनी है, लोगों को, किसी समूह को, तो उसके लिए भी नोटिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इन अ लेटर टू द एडिटर डैश शुड बी इंक्लूडेड, कि लेटर टू द एडिटर जो हम लिखते हैं उसमें इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इंक्लूड होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। नंबर 1 इज पोलराइज्ड कमेंट्स, बी डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स, सी बाइस्ड एंड पर्सनल कमेंट्स, ऑप्शन डी प्रिसाइज टू द पॉइंट एंड इम्पर्सनल कमेंट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिसाइज टू द पॉइंट एंड इम्पार्शियल कमेंट होने चाहिए। वो ना तो पर्सनल होने चाहिए या बाइस्ड होने चाहिए, इन्फ्लुएंस्ड होने चाहिए, ना तो डिस्क्रिमिनेटरी होने चाहिए और ना ही पोलराइज्ड होने चाहिए जो डिवाइड करते हैं एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। टू मेक द आर्टिकल अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, आर्टिकल को अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, कीप द ओपनिंग पैराग्राफ शॉर्ट एंड पंची, जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसको हमने शॉर्ट रखना है, पंची रखना है, अट्रैक्टिव रखना है। बी, कीप ऑल द पैराग्राफ शॉर्ट, सभी पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए। ऑप्शन डी, इट शुड हैव वल्क इन कंटेंट, उसका जो कंटेंट है जो हम लिख रहे हैं बल्क में होना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही ए और बी जो है वो सही है। शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो उसके होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द टाइटल ऑफ एन आर्टिकल मस्ट नॉट बी, एक आर्टिकल का टाइटल जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, क्लियर एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऑप्शन बी, आई कैचिंग होना चाहिए। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो डी, लेंथी, ये लंबा। तो इट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। लेंथी जो है वो आर्टिकल का टाइटल जो है वो लेंथी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर और अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। नोटिस राइटिंग इज डैश, ऑप्शन ए, a formal means of communication, option B, an informal means of communication, ऑप्शन सी, नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी, और ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नोटिस जो है एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन संचार का एक फॉर्मल वे है, माध्यम है नोटिस राइटिंग जो है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चूज द ऑप्शन दैट कैन बी इग्नोर्ड वाइल राइटिंग एन आर्टिकल, आर्टिकल को लिखते हुए इन चारों ऑप्शन में से किसको हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, नहीं कर सकते हैं, ये तो ठीक होना चाहिए। बी, इट शुड बी इन टाइप्ड फॉर्म। सी, इट शुड कंटेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, ये भी होना चाहिए। ऑप्शन डी, इट शुड अरेंज द इंफॉर्मेशन दैन फैक्ट्स इन अ लॉजिकल वे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इट शुड बी इन टाइप्ड फॉर्म। आर्टिकल जो है वो टाइप्ड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप आर्टिकल लिखेंगे तो उसको टाइप करके नहीं लिखेंगे, उसमें जो ग्रामर है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्पेलिंग और पंक्चुएशन जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, और आपको जो है जो आर्टिकल का टॉपिक है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपको जो इन्फॉर्मेशन है या जो फैक्ट्स हैं उनको आपने अरेंज करना है लॉजिकल वे में, सही तरीके से आप उसको जो है वो अरेंज करके लिखेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। A notice can be A, displayed on board, B, published in newspaper, C, announced on radio, D, both A and B। एक नोटिस को जो है वो बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले किया जाना चाहिए, पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, रेडियो पे अनाउंस किया जाता है, या ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी। नोटिस को हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं और न्यूज़पेपर में भी
देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इज रिटन। जॉब के लिए जो एप्लीकेशन लिखी जाती हैं, लेटर्स लिखी जाती हैं, वो ऑप्शन ए इज टू रिक्रूट अ पर्सन, ऑप्शन बी टू अप्लाई फॉर सम पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी बाय द एम्प्लॉयर, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। जॉब के लिए जो लेटर्स लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन लिखे जाते हैं, वो एक पर्सन को, एक व्यक्ति को रिक्रूट करने के लिए भी होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन संस्थान में जॉब के लिए भी होता है, एम्प्लॉयर के द्वारा भी लिखा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। A strong good article can A. Not change mind, B. Change mind, C. Demand followers, D. Carries hollowness। तो एक जो अच्छा आर्टिकल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माइंड को चेंज करने वाला होना चाहिए। तो आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट एप्ट फॉर नोटिस राइटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नोटिस राइटिंग के लिए ठीक नहीं है। Option A is its language should be impersonal. Option B is it should be written in the third person. Option C is first and second person should be used. And option D is passive voice should be used in it। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन शुड बी यूज्ड। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन का यूज़ हम नोटिस राइटिंग में नहीं करते हैं। इसमें हम लैंग्वेज जो है रहती है हमारी इम्पर्सनल रहती है, और इसका हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं और पैसिव वॉइस में भी लिखते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। द आर्टिकल शुड बी एंडेड विद। आर्टिकल जो है उसको हम जब लिखते हैं तो उसका एंड जो है वो किस तरह से होना चाहिए। ऑप्शन ए अ थिंकिंग नोट, ऑप्शन बी एन अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी अ सुटेबल कंक्लूजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो एक आर्टिकल का एंड हम करेंगे ऑप्शन सी अ सूटेबल कंक्लूजन के साथ। उसका कंक्लूजन जो है वो बहुत ही सूटेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। थिंकिंग नोट पे नहीं करेंगे कि हम किसी को विचार दें सोचने के लिए, और ना तो अप्रोप्रिएट ऑपर इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। अ नोटिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ। नोटिस की फॉर्म जो है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज अ शॉर्ट पैराग्राफ, ऑप्शन बी इज अ कंप्लीट सेंटेंस, ऑप्शन सी इज अ फ्रेज, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर इज डी बोथ ए एंड बी। Question number 24, the last question. What could be the possible outcome of a letters to the editor? Letters to the editor जो हम लिखते हैं उसकी आउटकम क्या है। आउटकम मीन्स उसका रिजल्ट जो है वो क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए इट कैन क्रिएट एन इम्प्रेशन ऑफ वाइड स्प्रेड सपोर्ट। इसका जो इम्प्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मिले। ऑप्शन बी इट कैन प्रेशराइज द कंसर्न अथॉरिटी टू एक्ट प्रॉम्प्टली। ये लेटर टू द एडिटर जो है वो प्रेशराइज करेगी इसको, जो कंसर्न अथॉरिटी है जिसको लिखा गया, टू एक्ट प्रॉम्प्टली मीन्स वो जल्दी से काम करे, क्विकली, इमीडिएटली काम करे। ऑप्शन सी इट कैन ब्रिंग अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। आउटकम रिजल्ट जो है लेटर्स टू द एडिटर का वो सब कुछ है। एक तो उसमें सपोर्ट भी वो मिलता है, दूसरा है अथॉरिटी जिसको लिखा गया है वो इमीडिएटली काम करती है, और सोसाइटी में हम अवेयरनेस भी फैलाते हैं, पैदा होती है अवेयरनेस। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और इन सभी क्वेश्चंस को जो हैं वो अपनी कॉपी में नोट करके रख लें, और एग्ज़ाम से पहले जो है वो इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इनको आप ज़रूर नोट कर लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले इनको ज़रूर जो है वो आप पढ़ के जाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।